हाँ पेज नंबर 2.97 illustration 4. 2.97 बराबर है। विद सस्पेंस अपन ने ये काम किया है और अपन ने एक ये किया भी है, ए वाला है ना, दोनों आंसर। भाई नकुल भाई दिख रहा है ना? Yes sir. क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा बनाया है कि आपको दोनों के आंसर देने हैं। ठीक है, अपने को उस हिसाब से देखना पड़ेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बच्चे लोग तो आते रहेंगे, अभी क्या करेंगे। आजा बेटा। Second, हाँ सेकंड good बी। goods worth rupees 150 returned by Mr. Green and Company have not been recorded anywhere. Goods worth rupees 150 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. रिटर्न बाय ग्रीन, कौन सा रिटर्न हुआ बेटा? Sales return. है ना? तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? Sales return account debit to Green and Company. बराबर है, यू आर राइट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन। बाबूजी वाज नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, मतलब मैंने कहीं भी इसका कोई एंट्री पास नहीं किया बच्चा। मतलब आपको मैं पूछूं व्हाट इज रॉन्ग, तो बच्चा कोई रॉन्ग आएगा क्या भाई? No sir. लिखा ही नहीं है तो रॉन्ग कैसा? देखो आप कुछ काम करोगे ना तो कुछ रॉन्ग होता है। जो आदमी कुछ लिखे ही नहीं तो रॉन्ग होने का प्रश्न नहीं है। नो रॉन्ग नो रिवर्स बच्चा। चलो, तो आपका यही आंसर दोनों में आएगा। नकुल भाई तो मैं क्या बोलता है रे? देख, Yes sir. विदाउट सस्पेंस विद सस्पेंस, मेरे को दो आंसर चाहिए ना, तो देख ले दोनों में मेरा यही आंसर आएगा। विद सस्पेंस में भी देख लो, ये मेरा पहला आंसर है और ये विदाउट सस्पेंस मेरा दूसरा आंसर है। दोनों में यही आंसर आएगा। इज इट क्लियर? चलो लिख लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी। बच्चा अमाउंट है 150, दोनों में आंसर सेम है तो मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है कि क्यों सेम है। दोनों का आंसर सेम ही होना है ना। एक है विद सस्पेंस, है कि विदाउट सस्पेंस। अभी एंट्री है तो दोनों में आएगी। ग्रीन एंड कंपनी 150, प्लीज सी, दोनों में लिख दे। बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास ऐसा वगैरह। लो भाई, अपने आप नरेशन लिखने की आदत डालने का। बीच में मैं नरेशन लिखाना बंद भी कर दिया था, रोज एक दो लिखने का, ताकि अपने को आदत रहे बच्चा कि नरेशन भी होता है, जरूरी है। चल बेटा। Goods purchased rupees 250 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company. Goods purchased rupees 250 has been posted to the debit of the supplier Gupta and Company. सुन ले, अपन ने परचेज किया बच्चा, गुप्ता एंड कंपनी से परचेज किया है। दिस इज द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, एक बाजू ये करेक्ट है। तो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? Purchased to Gupta and Company. परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है, करेक्ट एंट्री ऑलवेज एंटर विद करेक्ट अमाउंट, इट इज 250। अब देखना, ऐसे ही थोड़ा टाइम पास, तेरे को मालूम है कि मजा इसी का है कि तेरे को मालूम पड़े भैया। क्या मालूम पड़े तो के इसमें रिकॉर्डिंग क्या है और पोस्टिंग क्या है मुझे बताना। नकुल भाई, परचेज लिखा वो परचेज बुक में जाएगा, डू यू एग्री? ये रिकॉर्डिंग है और ये गुप्ता एंड कंपनी ये पोस्टिंग Posting. है ना? तो अभी एक बार वापस पढ़ बेटा। Goods purchased rupees 250 have been posted to the debit of the supplier Gupta and Company.
देखो हमने परचेज किया और गुप्ता को डेबिट किया, क्या बोल रहे हैं इन लोग? परचेज किया और गुप्ता को डेबिट किया ये बोल रहे हैं। हकीकत में गुप्ता को क्रेडिट करना चाहिए, तू करेक्ट एंट्री में देख रहा है। नकुल भाई मेरा प्रश्न सुनो, तो वेर इज मिस्टेक? मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग, मिस्टेक इन पोस्टिंग और मिस्टेक इन बोथ, सर पोस्टिंग। है ना? ये बराबर ध्यान रखना, इन लोग जो मिस्टेक करेंगे ना, अपने को वही मिस्टेक वैसा ही उतना ही करने का बच्चा। इसलिए बराबर 2-3 बार रगड़ रगड़ के पढ़ा रहा हूं तेरे को ध्यान से, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते मालूम है, गुप्ता को डेबिट बोला ना तो परचेस को क्रेडिट ऐसा बोल देते हैं। तो वापस बोलता हूँ, कुछ बच्चे क्या गलत करते हैं, तो सर इधर बोला ना गुप्ता डेबिट, तो जैसे ही गुप्ता को डेबिट बोलता है ना तो वो परचेस को क्रेडिट ऐसा बोलने लगता है। दैट इज रॉन्ग बाबूजी, देर इज मिस्टेक इन ओनली पोस्टिंग, मतलब रिकॉर्डिंग इज करेक्ट बच्चा। तो पहले तो रॉन्ग में है ना, जो करेक्ट है ना उसको मेहरबानी करके लिख ले। मेरी भाषा सुनता है क्या? नकुल क्या बोला? रॉन्ग में करेक्ट लिख लेने का, ये मांगता है तो किधर छाप के रख ले। इन रॉन्ग फर्स्ट डू whatever correct, in wrong first do whatever correct। मैं तीसरी बार बोलता हूं, ये बहुत कीमती वाक्य है। इन रॉन्ग फर्स्ट डू whatever करेक्ट, लिख ले बच्चा। क्योंकि हम लोग को क्या, अपने जेब से कुछ अपन ज्यादा रॉन्ग कर डालते रहे, ये तुम लोग का कमजोरी है। तो मैंने तेरे को सेव कर डाला, ये रॉन्ग में आएगा ना तो पहले रॉन्ग में भी जो करेक्ट है ना वो पकड़। चल भाई, ए नकुल रॉन्ग में करेक्ट क्या है? सर परचेस अकाउंट डेबिट 250 है ना, परचेसिस अकाउंट डेबिट। ये रॉन्ग में भी इतना करेक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और फिर रही गुप्ता की बात, तो क्या सर आपने गुप्ता को भी गलती से डेबिट कर डाला, कोई मुझे पूछेगा सर जी आपने क्रेडिट में क्या किया? क्रेडिट में कुछ नहीं किया। हेलो, ये उल्टा चल, डैश डेबिट जाओ ना नकुल भाई। यस सर। चलो भाई, टू परचेज टू गुप्ता, अब टू परचेज टू गुप्ता, ए परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट, देख ले बच्चा, परचेज परचेज कट, परचेज डेबिट परचेज क्रेडिट, देख ले बच्चा, परचेज परचेज कट। आंसर में तू देख ले, खाली बचा गुप्ता, गुप्ता डबल क्रेडिट। ये सुनता है क्या मेरी भाषा है नयन भाई? गुप्ता डबल क्रेडिट। चलो, पहला कौन है? विदाउट सस्पेंस, है ना? तो विदाउट सस्पेंस में क्या लिखने का? नो नो जनरल एंट्री जर्नल रिक्वायर्ड टू एंट्री रेक्टिफाई द एरर is required to rectify the error only Gupta and company's account will be credited by ₹500। यहाँ पूरा लिखने का, खाली जी मत लिखना मेहरबानी करके, यहाँ जरा, है ना, वहां तो जीरो मार के, तेरे को मालूम है वो सब रफ करके बच्चा नहीं करेगा तो भी चलता है। यहाँ एकदम काम परफेक्ट करने का। बाबूजी दूसरा एंट्री में विद सस्पेंस बोलना है नकुल। सर सस्पेंस अकाउंट 500 टू गुप्ता एंड कंपनी 500 शाबाश, सस्पेंस गुप्ता एंड कंपनी 500 नरेशन लिखना रे। एक आध बार लिख ले, अभी अगला मैं नरेशन बंद करूंगा, दुकान टाइम पास हो रहा है। इसका लिख ले अभी जरा, कितना काम किया तो।
नरेशन लिख लेना। चलो नकुल भाई चलो। Furniture purchased from Gulab and Bruce, rupees 1000 has been entered in purchase daybook. Furniture purchased from Gulab and Bruce, rupees 1000 has been entered in purchase daybook. फर्नीचर लिया परचेज बुक में लिखा। बोल भाई फर्नीचर लिया, करेक्ट एंट्री बोल। Furniture to Gulab and Bruce. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब। ए रोंग बोल। Furniture, purchase account debit to furniture. हाँ Purchase account debit to furniture. परचेज यानी Gulab क्या? and Bruce, sorry sir. मैं वो करेक्ट मैं एक बार वापस पढ़ रहे, वापस पढ़। Sir, furniture purchased from Gulab and Bruce, rupees 1000 has been entered in purchase debit. है ना, तो purchase account debit to Gulab and Bruce. तो परचेज बुक में लिखा है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब राइट है। तो रॉन्ग एंट्री देख लो, परचेज टू गुलाब करेक्ट एंट्री, फर्नीचर टू गुलाब रिवर्स मार रहे हैं। गुलाब टू परचेज, गुलाब गुलाब कट, क्या बचा देख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, रुपया बोल। 1000. दोनों में सेम ले, फर्नीचर टू परचेज ले। चल बेटा, नो नरेशन प्लीज। Discount received from red and black, rupees 15 has not been entered in the discount column of the cash book. आराम से। Discount received from red and black, rupees 15 has not been entered in the discount column of the cash book. बाबूजी ट्रिपल कॉलम कैश बुक अपन ने देखा है, तो मेरे को डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 15 रुपया फ्रॉम रेड, तो वो 15 रुपया का कैश बुक ट्रिपल कॉलम, उसमें एक डिस्काउंट कॉलम है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड तो क्रेडिट होगा, इनकम गेन, नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। तो बच्चा नकुल भाई करेक्ट एंट्री सुना दीजिए जरा, आधा तो मैं बोल गया। हाँ सर, red and black account debit to discount received. है ना, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड, सीधी बात है जी, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड तो गेन है, इनकम है, तो वो तो क्रेडिट होना है, तो सीधी बात है सामने पार्टी आएगा। तो ना एक कैसा होता है मालूम है, अपने को ये रेड वाले को 15 रुपया देने का बाकी होगा नकुल, तो अपन उसको बोलते रहे 15 रुपए के लिए क्या चेक भेजू, तो वो भी बोलता है चलो भाई 15 रुपया जाने दो, है ना। तो अपने को 15 रुपए का उसने ऐसे ही डिस्काउंट दे दिया, अपना 15 रुपया उसने छोड़ दिया, तो ठीक है ना, रेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ए रॉन्ग बोल भाई। Wrong नहीं आएगा ना अरे वाह, क्यों रॉन्ग नहीं आएगा? सर, वो लोग ने कुछ किया ही नहीं है, तो has not been entered in the discount column of the cash book. तो डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा है, जरा समझ लेना, डिस्काउंट कॉलम में लिखने का रह गया बेटा, तो जरा समझ लेना, जब डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रेड में भी उसने नहीं लिखा होना चाहिए, क्योंकि ये एक एंट्री ऐसी है ना कि जिसमें अपन ने डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, तो रेड में नहीं लिखा ये बात नहीं आती है,
ये वो रिकॉर्डिंग पोस्टिंग का हिसाब इसमें मत लेना, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम अपने आप में एक अलग चीज है। वो उस प्रकार की सब्सिडियरी बुक में डिस्काउंट का हिसाब नहीं चलता है। डिस्काउंट कॉलम में लिखना का रह गया, मतलब रेड में तो मैंने लिखा होगा ना बच्चा, डिस्काउंट में मैंने नहीं लिखा है। लुक ऑन द स्क्रीन प्लीज। रॉन्ग देख बाबूजी, जरा देख लीजिए ना। आपको डिस्काउंट कॉलम में एंट्री नहीं हुआ ऐसा बोला है रे, तो रेड में नहीं लिखा है, ये बात किधर आती है? आर यू गेटिंग? तो भैया रेड में तो लिखा ही होगा, क्योंकि वो अकाउंट को अपन ने सेटल करना था। ये कोई वो सब्सिडरी का इसमें रूल लागू नहीं होता है जो अपन पहले इसमें लिखेंगे फिर उसमें। जनरली क्या होता है, कभी कभी बड़ा अमाउंट होता है तो यहाँ अपन लिखना डिस्काउंट कॉलम में भूल जाते हैं, सीधा रेड में। ये तो मैंने एक उदाहरण वैसा दिया, 15 रुपया बाकी है ऐसा करके। कभी कभी वो पूरा अमाउंट रेड में डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाता है, खाली डिस्काउंट कॉलम में लिखना छूट जाता है। दैट इज अनदर वे ऑफ एरर। खास करके डिस्काउंट कॉलम के लिए बोलूंगा, बाकी सबके लिए ये रूल नहीं बोलूंगा। तो बाबू जी रॉन्ग क्या है नकुल भाई? रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डैश। 2 ₹15 रिवर्स मार रहे। डैश डेबिट टू आर ले, आर आर कट ले बाबू जी। चलो, तो व्हाट इज द आंसर प्लीज? सस्पेंड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट इन सस्पेंस, और इसमें एंट्री इट इज suspense account debit to discount received. अमाउंट कितना बेटा? 15। और इधर लिख ले नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। लिखो भाई अपने आप जरा फटफट। नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द एरर बाबूजी। अगर जो इसको रिकॉर्डिंग के हिसाब से देखेंगे ना, तो नकुल याद रखना, सीधा यहां नो एंट्री कर डालने का। जरा देखना तो इसका एक ऑल्टरनेट आंसर भी कर ले। assume discount column as recording in triple column cash book। नकुल भाई इसका ऑल्टरनेट भी, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम कैश बुक में होता है ना, तो इसको रिकॉर्डिंग का भी एक रूप करके बाबूजी अपन इसको जब देखेंगे तो डिस्काउंट में लिखने के बाद पोस्टिंग होता है। मतलब ये जो अपन ने लिखा था ना आर टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट को रिकॉर्डिंग बोलने का, आर को पोस्टिंग बोलने का। जरा वापस इसको लिख दो एक बार, और इस आंसर को मेरे साथ लिख। अगर जो मैं डिस्काउंट को रिकॉर्डिंग करता हूं बाबूजी, रेड एंड ब्लैक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, और रॉन्ग में कुछ नहीं। जरा देख तो बच्चा, व्हाट इज द डिफरेंस इन द फर्स्ट आंसर स्टाइल एंड द सेकंड आंसर स्टाइल? डिस्काउंट कॉलम को रिकॉर्डिंग समझ के चल रहा हूं,
वहां से पोस्टिंग होगा। तो जब मैंने डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा है, रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, तो पोस्टिंग भी नहीं किया होगा। मतलब नकुल भाई, आप ये आंसर पहले बोले थे। यस सर। तो अगर जो डिस्काउंट कॉलम को रिकॉर्डिंग समझ के चल रहा हूं, इसमें क्या होता है कि छोटा अमाउंट होता है, छोड़ देना वो एक बात है, और कभी कभी क्या होता है बड़ा ट्रांजैक्शन है, उसमें डिस्काउंट 15 रुपये था कि 215 था, उसमें उसने 15 छोड़ा, तो अपन ने डिस्काउंट कॉलम में 15 नहीं लिखा है, लेकिन उसके खाते में अपन ने 215 पूरा लिखा होता है। तो 15 रुपया छोड़ा, वो डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा, लेकिन जब उसके खाते में पोस्टिंग होता है तो 215 का आमना सामना वहां हो जाता है। दैट इज द अनदर वे। बाबूजी, रॉन्ग में कुछ नहीं हुआ है तो रिवर्स में भी कुछ नहीं होगा, यही आंसर आएगा बेटा, R2 डिस्काउंट रिसीव्ड, इट इज 15, दोनों में सेम। R2 डिस्काउंट रिसीव्ड, जरा देख लो। मैंने ये नोट लिखा है, जरा देख लेना, आप लोग भी लिखना ऑल्टरनेटिवली करके। डिस्काउंट कॉलम को हमने ट्रिपल कॉलम में रिकॉर्डिंग समझा है, तो वहां यदि कुछ नहीं लिखा है तो पोस्टिंग कुछ नहीं होगा। मतलब देर इज नो रिकॉर्डिंग, देयरफॉर देर इज नो क्वेश्चन ऑफ पोस्टिंग। और वहां फर्स्ट आंसर स्टाइल में मैंने डिस्काउंट को रिकॉर्डिंग के तौर पे नहीं रखा था, कि खाली डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा होगा लेकिन पार्टी का अकाउंट पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दिया होगा। ये 215 रुपया मान लो लेना है, उसने, अपन ने 200 चुका दिया, तो 15 रुपया डिस्काउंट कॉलम में लिखने का छूट गया है। बाबूजी जरा ये दोनों आंसर स्टाइल को समझना, क्योंकि डिस्काउंट कॉलम एक अलग प्रकार का रिकॉर्डिंग है। वो दूसरे बुक को अपन रिकॉर्डिंग करते हैं ना, और डिस्काउंट कॉलम अलग प्रकार का रिकॉर्डिंग है। ठीक है, बच्चा चला गया। नेक्स्ट। Discount allowed to G. Mohan and Company ₹18 has not been entered in the discount column of the cash book. The account of G. Mohan and Company has however been correctly posted. ये भी मैं जो अभी इतना भाषण किया ना, देख उसने वापस दे दिया। अच्छा लगा, चल। Discount allowed to G. Mohan and Company ₹18 has not been entered in the discount column of the cash book. The account of G. Mohan and Company has however been correctly posted. अभी मैं जो भाषण कर रहा था ना, देख आगे अच्छा हो गया, चल। ये नकुल भाई देखा क्या, Yes sir. मैंने तेरे को अभी जो दो आंसर सिखाया, उसने भी बड़ा चालाकी से दूसरा पॉइंट डाल दिया। अच्छा लगा मेरे को कि उसने यहाँ ज्यादा क्लेरिफिकेशन किया है। बाबूजी, अभी मुझे वो डिस्काउंट कॉलम को रिकॉर्डिंग समझना है कि नहीं समझना है, वो नोट मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने यह क्लियर कट भाषण किया है। एक बार और पढ़ बेटा, समझेगा तू। Discount allowed to G. Mohan and Company ₹18 has not been entered in the discount column of the cash book. The account of G. Mohan and Company has however been correctly posted. दे दिया ना, डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखा है, मगर इसने बहुत साफ साफ बोला है कि जी मोहन एंड कंपनी हावेवर करेक्टली पोस्टेड। मतलब यहां मेरे को अभी दो आंसर देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बोला ही है सर, वहां काम अधूरा किया था करके दो तरह से सोचने का मूड बन जाता। ये पार्टी का क्या और डिस्काउंट कॉलम को रिकॉर्डिंग पकड़ना था नहीं पकड़ना था, यहां तो क्लियरली बोला है। यहां मुझे अभी दो आंसर देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर बोला है कि भाई पार्टी का अकाउंट में हम लोग ने करेक्टली पोस्टिंग किया है। चल भाई, डिस्काउंट अलाउड टू जी मोहन। नकुल बाबा एंट्री बोलिए। Discount allowed to G. Mohan. तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जी मोहन।
बाबूजी, और रॉन्ग में भी उसने ही मेरे को बोल ही दिया है ना, द अकाउंट ऑफ जी मोहन not been posted, however correctly posted, sorry, the account of G Mohan and company has however been correctly posted, मतलब wrong में क्या आएगा बेटा, dash debit to G Mohan and company. आ गया ना, देखो ये भी आंसर स्टाइल मैंने ऊपर रखा था, है ना, तो पार्टी में लिखा जो मैंने तेरे को पहले कराया, देख मेरा पहला आंसर, ऑल्टरनेट लाल लाल बाद में देख, कि वहां पार्टी लिखा था डिस्काउंट नहीं लिखा था, वही बात इसने अभी इधर कर दिया, देख पार्टी लिखा है डिस्काउंट नहीं लिखा है, चल भाई रिवर्स मार, जीएम टू डैश ले, जीएम कट ले, बोलो बेटा, पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, सीधा बोलते हैं, Discount to suspense. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, कितना अमाउंट है बेटा, 18, और यहां लिखने का नो जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड। देखो अपना वो पहले वाला ही आंसर आगे आपके सामने है जो पहले मैंने कराया। अच्छा ये उन्होंने बाजू बाजू में दे दिया, मुझे जरा तसल्ली हो गई, क्योंकि मैं जो भाषण किया दो तरह से, तो यहाँ उन्होंने भी बराबर वो क्लेरिफिकेशन दे दिया कि सेकंड स्टाइल ये है, अच्छा लगा बाबूजी। यहाँ उसने एकदम क्लियर कट बातें रखा है कि मैंने पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग किया है, पार्टी के अकाउंट में पोस्टिंग, वहां उसने पार्टी के अकाउंट में क्या किया नहीं क्या बोला नहीं है। और डिस्काउंट कॉलम बाबूजी हम लोग एज अ रिकॉर्डिंग ले भी सकते हैं, नहीं भी लेते हैं, क्योंकि वो डिस्काउंट का एक हल्का अमाउंट रहता है, ठीक है बाबूजी। यहाँ ये क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 4 था। चल आगे बच्चा, अपने को गाड़ी बढ़ाना है। Illustration number 5, page 2.99. कंटिन्यू प्लीज, पेज नंबर क्या है, 2.99, इलस्ट्रेशन फाइल है बच्चा। हाँ पढ़ तो बेटा, मेरे ख्याल से आपने कुछ बीच में पेज Yes, छोड़ा sir, कल ना, बनाया था. तो जरा ध्यान रखना। Correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by 493 excess credit. The difference thus has been posted to a suspense account. शाबाश, Correct. पढ़। Correct the following errors found in the book of Mr. Dutt. The trial balance was out by rupees 493 excess credit. The difference thus has been posted to a suspense account. मैं सीधा लास्ट पढ़ रहा हूँ, कुछ उसने लास्ट में लिखा है क्या बाबूजी। अभी उसने सस्पेंस अकाउंट करके तेरे को दे दिया है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है, और बोला है देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 493 एक्सेस क्रेडिट। बाबूजी जरा मैं नाटक कर रहा हूं, पहले देख ले। ट्रायल बैलेंस का नजारा ऐसा होता है रे नकुल भाई, जरा देखना इधर, ट्रायल बैलेंस का नजारा कैसे होता है, डेबिट क्रेडिट टोटल हम करते हैं। मान लो टोटल यहाँ आया 1000 और यहाँ आया 900। मेरा जरा नाटक देख ले बच्चा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो कि सर आपका डिफरेंस आता है 100 रुपया, दिखता है ना तेरे को नकुल भाई। Yes, sir. तो कि टेम्पररी ये डिफरेंस को अपन सस्पेंस में डाल देंगे, ऐसा करके लिख लेने का सस्पेंस अकाउंट टेम्पररी, और फिर वापस टोटल मारिए तो कि सर जी ये भी 1000 है, ये भी 1000 है। तो ये सस्पेंस अकाउंट देखो मैंने इंसर्ट किया ट्रायल बैलेंस में नकुल भाई,
और ये सस्पेंस अकाउंट 100 रुपया क्रेडिट साइड में आया, सस्पेंस अकाउंट 100 रुपया डिफरेंस का क्रेडिट साइड में आया। यहां एक मुझे रूल तेरे को बोलना है, बच्चा सुन ले, सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन, सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड। ए नकुल चिल्ला, Suspense always comes on short side. एक बार और, Suspense always comes on short side. सस्पेंस ऑलवेज कम्स ऑन शॉर्ट साइड। जो कम साइड होता है ना, देखना मैंने वो चित्र किया, नाटक किया तेरे लिए, 1000 900, तो तेरे को मालूम पड़ता है कि सर आपका क्रेडिट साइड शॉर्ट है। एक बात वापस बोल देता हूं, सस्पेंस शॉर्ट साइड में आता है, ये नियम याद रखना। अगर जो डेबिट साइड शॉर्ट होता ना, तो सस्पेंस डेबिट में मैं इंसर्ट करता। अब जरा सुन ले एक बात यहाँ पे, पहले इतना लिख ले, तो ये नियम लिख ले डायरेक्ट तो भी चलेगा, मेरा नाटक मत लिख, तो भी खाली इतना लिख, सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड, ये नियम लिख दे। तेरे समय समझा ना, ये मैंने ट्रायल बैलेंस का नाटक किया, तो खाली नियम लिख ले, सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड। हो गया? अब नकुल एक बार वापस पढ़। Correct the following errors found in the books of Mr. Dutt. The trial balance was out by rupees 493 excess credit. स्टॉप। ट्रायल बैलेंस आउट मतलब नॉट टैलीड, 493 एक्सेस क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट। बाबू जी यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है, ए क्रेडिट साइड ज्यादा है, ए क्रेडिट साइड ज्यादा है, सीधा बोलना, डेबिट साइड शॉर्ट है। नकुल सुना भाषा? Yes, sir. क्रेडिट एक्सेस बोलता है, मेरे को एक्सेस मत बोल। मेरा ये रूल सामने रखा है ना, वो कौन से स्टाइल से बोला है, सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन Short side. शॉर्ट साइड। वो क्या मेरे को बोलता है रे, डेबिट ज्यादा है, तेरे को दिख रहा है ना, क्रेडिट ज्यादा है, मेरे को ज्यादा मत सुना, डेबिट ज्यादा क्रेडिट नहीं, ज्यादा वाली भाषा मत सुना, मेरे को मेरी स्टाइल में बात कर, ज्यादा मत बोल। कौन सा शॉर्ट है वो मुझे बोल भाई, वो क्या बोलता है 493 एक्सेस क्रेडिट, मतलब मैं क्या बोलेगा 493 शॉर्ट, Short. और कौन सी साइड बोलेगा, Debit. डेबिट। भाई वही बात को कैसा मैं बोलता हूं तू देख, वो बोलता है 493 एक्सेस क्रेडिट है। मैं जरा लिख रहा हूं इधर, तेरे को जिस लोगों को समझना है वहां क्या लिखा है, उसने ऐसा लिखा है 493 एक्सेस क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा। इसका मतलब ही ऐसा होता है कि 493 बाबूजी डेबिट साइड इज शॉर्ट। नकुल भाई ये मीनिंग समझते हैं क्या, दोनों सेम है? Yes, sir. मुझे शॉर्ट चाहिए क्योंकि मैंने तेरे को अपना जो ऊपर नियम दिया ना, वो शॉर्ट में बताया रहे, शॉर्ट साइड। तो मैं वापस बोलता हूँ, ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड होगा, ये बोल रहा है। क्यों? क्योंकि सर जी क्रेडिट साइड एक्सेस है, यानी डेबिट साइड शॉर्ट है। बाबूजी मुझे ऐसा बोलना है, सस्पेंस अकाउंट अपन ओपन करें ना, इधर देख एक मिनट, तो ये डेबिट साइड में शॉर्ट है ना, तो बैलेंस ब्रोट डाउन है ना 493 सस्पेंस अकाउंट का, देख ले डेबिट साइड में ऐसा आवेगा। नकुल भाई सस्पेंस का चेहरा देखो, Yes, sir. डेबिट साइड में 493, उसने मेरे को बोला था 493 एक्सेस क्रेडिट है, मेरी भाषा पकड़, सानी का बच्चा समझता है, सानी का बहन जी, हाँ सर। है ना?
उसने क्या बोला, एक्सेस क्रेडिट। मेरे को एक्सेस की भाषा नहीं चाहिए, मुझे शॉर्ट की भाषा चाहिए। तो एक्सेस क्रेडिट है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब डेबिट साइड कम है, बात वही है। और फिर सस्पेंस का चेहरा ऐसे दिखेगा, जरा ये लिख के ले ले ये वाक्य, 493 एक्सेस क्रेडिट, उसी को वापस लिख नीचे, 493 डेबिट साइड इज शॉर्ट। अब जरा देखिए ना मैं कैसे बोलता हूँ, एक एक हेतु बच्चा समझता ही है मैं क्या बोलता हूँ, है ना। क्योंकि क्योंकि ऊपर मैंने नियम शॉर्ट का बोला ना यार, घड़ी घड़ी में नियम बदलना नहीं चाहता हूँ। एक बार नियम जो बोला है उसको तो पकड़, सर ने शॉर्ट की भाषा बोला है। और सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड, तो सस्पेंस का चेहरा भी देख ले कैसा आता है। ऐसे जरा बना ले 493 एक्सेस क्रेडिट फिर डेबिट, और सस्पेंस का चेहरा ऐसा दिखेगा, देख ले ऐसे ही थोड़ा कर ले। सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड बच्चा। 11th में भी अगर जो आपको याद हो तो सस्पेंस अकाउंट बनाता था तभी अपन ये भाषा बोलता था, सस्पेंस ऑलवेज कम ऑन शॉर्ट साइड। नकुल भाया, अपन अपना असली क्वेश्चन शुरू करें, लेकिन एक बात मैं तेरे को यहाँ बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन विद सस्पेंस होगा। ये नकुल कैसा बोला रहे मेरा, ये क्वेश्चन में रेक्टिफिकेशन विद सस्पेंस होगा। दिया ना सस्पेंस, आगे के क्वेश्चन में विद सस्पेंस विदाउट, दोनों करो दोनों करो, उसने बोला दोनों करो तो ले दोनों किया। इस क्वेश्चन में बच्चा क्लियर कट बातें हैं, देख लेना कि सस्पेंस दिया है मतलब यू हैव टू गो विद सस्पेंस। चलो बच्चा फर्स्ट जरा एंड आपके पास लाइन ड्रॉ है, मेरे को एक बार थोड़ा बना लेने दे बच्चा। रॉन्ग, रिवर्स, करेक्ट एंड रेक्टिफाइंग एंट्रीज। चल बेटा, an amount of rupees 100 was received from D. Das on 31st December 2015. What has been omitted to enter in the cash book? वाह वाह। An अभी तो amount हाँ पढ़ ले पहले। an amount of rupees 100 was received from D. Das on 31st December 2015. What has been omitted to enter in the cash book? अरे कैश बुक में ही नहीं लिखा, अभी तो भाषण किया थोड़ी देर पहले, मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं किया, वो डिस्काउंट का नाटक किया था ना जबरदस्ती, कि रिकॉर्डिंग ही नहीं किया तो फिर प्रश्न ही नहीं आता, रिकॉर्डिंग नहीं करेगा तो आगे पोस्टिंग भी नहीं होगा, नो एंट्री हो जाएगा, है ना। वही पॉइंट आ गया बच्चा कि मुझे दास से 100 रुपया मिला। ए नकुल, ए दास है वो पागल, Yes, sir. उसको तूने बोला कि नहीं कुछ बोला बोला? सर, उसने देखा भी और उसने कौशल सर को मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे। अरे हम लोग नहीं, मेरे व्हाट्सअप टाइम नहीं हमारे पास किसी के पास, मैं परेशान हो गया व्हाट्सअप को पाल के। इतने लोग मेरा क्या लोगों से दुश्मनी भी हो रहा है, उन लोग क्या कौशल के मोबाइल पे इतना मैसेज डाल देते हैं, और मैं इतने ग्रुप है ना, मैं सच रियली इन टेलिंग, इतना में हम लोग तो काम में व्यस्त है, और उन लोग अपना अपना कोच भी डाल के बाद में बोलते तुम लोग देखते नहीं। अरे नहीं देख सकते यार, सच बताते हैं। तो उसको बोलने का था ना फोन कर, मैंने को फोन करने का तो बोला था। अच्छा, मैं उसको बोला फोन कर तो बोलता है नहीं मैंने मैसेज डाल दिया सर, देख यहाँ लेंगे। मैसेज देखने का बोल, फोन में से फटका मारेगा। उसको बोलता हूँ व्हाट्सएप फोन कर। हाँ मैंने तेरे को बोला तो था, ये देख दास का नाम आया तो अचानक खोपड़ी में आया मेरा, चालू हो गया सब। चल वापस पढ़। An amount of rupees 100 was received from D. Das on 31st December 2015, but has been omitted to enter in the cash book. अरे कैश बुक में लिखा ही नहीं है बच्चा, नो रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं है मतलब पोस्टिंग भी नहीं है। एक करेक्ट बोले, चालू कर। Cash account debit to D. Das account rupees 100. ले ले, यू आर राइट।
कैश टू दास ले, कैश टू दास ले बच्चा, हरी अप प्लीज। कैश अकाउंट डेबिट टू दास, चलो अमाउंट 100 चलो। बाबूजी रॉन्ग में तो के कुछ नहीं आएगा। आर यू गेटिंग? रॉन्ग में कुछ नहीं आएगा। हेलो नकुल भाई। Yes, sir. बेटा चलो। The total of return inward book for December has been cast rupees 100 short. 100 रुपया कम। रिपीट कर। The total of return inward book for December has been cast rupees 100 short. बोलो भाई, रिटर्न इनवर्ड बुक यानी कौन सा बुक होता है? Sales return. सेल्स रिटर्न बुक। पहले तो वंस अगेन मैंने बहुत भाषण किया था थियोरी में, ये टोटलिंग एरर है, कास्टिंग एरर है, बैलेंसिंग एरर है, याद आया ना? तो Yes, इसमें sir. इट इज नॉट ट्रांजैक्शन, डोंट स्पीक एंट्री बच्चा। नो करेक्ट, नो रॉन्ग, नो रिवर्स। याद है ना, मैंने ये सीधा आंसर कैसे पकड़ने का मैंने सिखाया है बच्चा। बोल Yes, भाई। sir. क्या हुआ है ये? तो के कास्ट शॉर्ट, अंडर कास्टिंग बच्चा। Entry बोलो sir. अंडर कास्टिंग मतलब डू Same. सेम, अंडर कास्टिंग मतलब डू सेम। रिटर्न इनवर्ड है, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बेटा? Sales return debit होता है. डेबिट होता है। तो सेल्स Return inward रिटर्न account debit बराबर है to suspense. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, यानी रिटर्न इनवर्ड एक ही बात है। टू सस्पेंस, डू सेम, इट इज 100। डू सेम, इट इज 100। बाबू ये आता है ना सबको भी, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग, मैंने है ना आधा पौना घंटा भाषण दिया था नकुल भाई। Yes, sir. चलो नो नरेशन, आगे बढ़ो। The purchase of an office table costing rupees 300 has been passed through the purchase day book. भाई परचेज टेबल का इट इज पास थ्रू परचेज डे बुक। बाबूजी परचेज ऑफ ऑफिस टेबल पास थ्रू परचेज डे बुक। बोलिए व्हाट इज द एंट्री? Furniture account debit to cash. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आता है? फर्नीचर टू कैश। व्हाट इज द अमाउंट बच्चा? 300. ठीक है। रॉन्ग में क्या किया मैंने बच्चा? Purchase account debit to cash. परचेज टू कैश ले ले। बोल बेटा एंट्री क्या आएगी? Furniture account debit to purchase. 300. फर्नीचर टू परचेज ले ले, 300 ले ले। ठीक है। Rupees 375 paid for wages to workmen for making showcase had been charged to wages account. Rupees 375 paid for wages to workmen for making showcases had been charged to wages account. करेक्ट बोल रहे नकुल, करेक्ट बोल। सर मेरे को डेबिट नहीं याद आ रहा है, क्रेडिट याद आ रहा है. अरे इतना सिंपल है, मैंने शोकेस बनाया है। शोकेस, शोकेस समझते क्या? घर में वो मम्मी रखती है ना, वो
हाँ उसमें सर समझा। खिलौना रखते हैं, कप बसी रखते हैं। हमारे गुजरातियों में तो शोकेस रखते हैं। मेहमान आते हैं ना तो नया कप बसी में से चाय पिलाते हैं, चाहे घरे कैसा भी हो, लेकिन नया कप रखा भी ऐसे लेके आते हैं हम लोग गुजराती लोग। तन्वी तुम्हारे उधर है क्या शोकेस ऐसा? अभी तो जमाना बदल गया रे, लोग ऐसा रखते नहीं। अभी तो क्या सब ऐसा रखते, लोग देखे नहीं। पहले शोकेस रखते थे, उसमें घर में क्या क्या है ना, कुछ चीजें वो कांच की, खिलौना, घड़ी, ऐसा ऐसा सब रखते थे। अपने फोटो रखे। अभी जमाना ऐसा प्लेन दीवार रखने का आ गया। ए भाई नयन भाई आप बोलिए, नकुल नहीं बोल रहा है। Showcase to cash. रिपीट। Showcase to cash. शोकेस टू केस, थोड़ा मजा कम आया। तन्वी तू बोल। Furniture to cash. शाबाश बच्चा, शोकेस फर्नीचर है ना। हाँ चलो भाई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट तू कैश ले। ओ भाई अभी रॉन्ग तो बोलिए नकुल भाई। यस सर। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस टू कैश ले। कैश टू वेजेस ले। नरेशन मत लिख रे, आगे चलना रे। A purchase of rupees 67 had been posted to the trade payables account as rupees 60. A purchase of rupees 67 had been posted to trade payables account as rupees 60. थर्ड टाइम। A purchase of rupees 67 had been posted to the trade payables account as rupees 60. ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर, पहले बराबर सुन ले क्योंकि तू गड़बड़ नहीं करे। पार्टी, ट्रेड पेएबल हाँ, क्रेडिटर हाँ, पार्टी। मतलब मैंने 67 का परचेज किया और पार्टी में मैंने पोस्टिंग 606 टाई का किया, ऐसा। चले नकुल करेक्ट बोल। Purchase to creditors rupees 67. परचेज टू क्रेडिटर, एक बात याद रखना, करेक्ट एंट्री करेक्ट अमाउंट। चिल्ला नकुल। Yes sir. Correct entry, correct amount. हाँ करेक्ट एंट्री में कभी भी अमाउंट का छेड़ती नहीं करने का। चले रॉन्ग बोल। Purchase account debit 67 to creditor account 60. शाबाश। परचेज टू क्रेडिटर्स, एंट्री तो सेम है, अमाउंट में लोचा है। परचेज सच्चा है, क्रेडिटर गलत है। ए आगे बढ़ो। तानिका बेन जी सुनता है, समझता है? Yes, sir. चलो खा पी के बैठेगी नहीं सानिका, जरा आवाज में जोर आना का ना। हाँ सर। क्रेडिटर टू परचेस ले लो। क्रेडिटर 60 है, परचेज 67 है रे, उड़ा रे। परचेज गया, सावधान। क्रेडिटर क्रेडिटर जाएगा। ए नकुल मैंने कोई वाक्य बोला था, जाएगा नहीं Yes जाएगा? sir. क्या बोला वाक्य था था? बड़े को ऑल्टर करो, छोटे को कैंसिल करो, है ना बाबूजी? आज छोटा कैंसिल कर, एले 60, बड़ा उल्टर कर, एले कितना बचा 7। तो क्या बच गया मेरे लिए बोलो? सस्पेंस टू क्रेडिटर 7 रुपए। डेबिट टू क्रेडिटर 7 रुपया। लो भाई खेल खलास। कैसे जा रहा है देख, टकाटक। बच्चा चल तो। A check for rupees 200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to debit of allowance account. A check of rupees 200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed through
passed to the debit of allowance account. एक बार और. A check for rupees 200 received from PC Joshi had been dishonored and was passed to the debit of allowance account. बाबूजी मुझे एक चेक मिला था जोशी से, डिसऑनर हो गया जी. और मैंने क्या किया, आगे का मेरा जरा नाटक देख. डिसऑनर हो गया जी, आगे क्या किया, पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंसेस अकाउंट. अलाउंसेस यानी छूट, अलाउंसेस यानी डिस्काउंट. अरे यार जोशी से मेरे को चेक मिला, डिसऑनर हो गया, तो मैं वापस जोशी को पकड़ेगा ना. जोशी बिकम माय डेटर, नो. जोशी शुड बी डेबिटेड, नो. तो मैंने जोशी को डेबिट करने की जगह पे अलाउंसेस को डेबिट कर डाला. नकुल भाई आगे बढ़ो. एंट्री बोलूं? हाँ. PC Joshi account debit to bank. जोशी टू बैंक ले, करेक्ट ले. रुके, जोशी टू बैंक ले, बोल रॉन्ग. Allowance to bank. अलाउंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. मेरा गलती देख लो. चल बैंक टू अलाउंसेस, बैंक बैंक कट बच्चा. अभी पूरा लिखना, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट. पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस अकाउंट. देख लो, पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंसेस. बच्चा आगे बढ़ना है. नकुल भाई आ चलो. Rupees 1000 paid for the purchase of a motorcycle for Mr. Dutt had been charged to miscellaneous expenses account. रिपीट. Rupees 1000 paid for purchase of a motorcycle for Mr. Dutt had been charged to miscellaneous expenses account. ये जरा देख तो, ये दत्त कौन है रे? Proprietor. हाँ, मैंने पेज घुमाया देखने को कि अपन किसकी बुक में है. सुना ना बाबूजी, दत्त प्रोप्राइटर है. एक बार और पढ़ रहे हैं. 1000 paid for the purchase of a motorcycle for Mr. Dutt had been charged to miscellaneous expenses account. अभी जरा स्टोरी सुन लो, समझ लो. दत्त प्रोप्राइटर है, उसके लिए ओ क्या लिया रे, मोटरसाइकिल लिया. Motorcycle. उसके लिए, हाँ, बिजनेस के लिए नहीं. सावधान, ये तो ड्राइंग हो गया जी. पर्सनल दत्त का मोटरसाइकिल, बिजनेस का नहीं है. ये ड्राइंग हो गया जी. और उसने क्या नाटक चला कि क्या मालूम है, मिससेलेनियस एक्सपेंस को डेबिट कर डाला. मिससेलेनियस यानी सन्ड्री एक्सपेंस है तो ड्राइंग रे. और मोटरसाइकिल का तो नाम ही नहीं आएगा. सावधान. हाँ, मोटरसाइकिल अकाउंट तो बोलना ही नहीं किधर. उसने पर्सनल यूज के लिए लिया, ड्राइंग है. चले नकुल. Yes, sir. Drawing to cash. Correct entry. ड्राइंग टू कैश, यू आर राइट बच्चा. हाँ, रॉन्ग बोल. Miscellaneous to cash. अगेन राइट. मिसलेनियस टू कैश. मोटरसाइकिल किधर भी नहीं आता, देख ले बच्चा. ये उसका पर्सनल यूज के लिए लिया रे, ड्राइंग है रे. एंट्री कैश डेबिट टू मिसलेनियस ले ले. कैश कैश कट चले, आंसर ले ले. ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस. ड्राइंग टू, रुपया कितना है रे? 1000. 1000. नो नरेशन, आगे बढ़े. Goods amounting to rupees 100 had been returned by a customer
and were taken into the inventory, but no entry in respect thereof was made into the books. Goods amounting to rupees 100 had been written by our customer and were taken into the inventory, but no entry was made in the respect thereof was made into the books. बाबूजी, कस्टमर ने रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न मैंने ले लिया, इन्वेंटरी में ऐड कर दिया, गोडाउन में रखवा दिया, भैया रख लो संभाल के, तो अच्छा काम किया, मगर उसका मैंने एंट्री पास नहीं किया। गुड्स ले लिया मगर बुक में एंट्री पास नहीं हुआ, लिखा है ना जी, यस टेकन इनटू इन्वेंटरी बट नो एंट्री इन द रिस्पेक्ट ऑफ दिस वाज मेड इन द बुक्स। रिटर्न हो गया, ले लिया, गोडाउन में रखवा दिया, इन्वेंटरी में ऐड कर दिया, एंट्री पास नहीं किया। चले नकुल? यस सर। बोल। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स चलेगा, पार्टी चलेगा। अरे एंट्री पास नहीं किया मतलब कुछ रॉन्ग नहीं किया रे, रिवर्स भी नहीं आएगा रे, यही एंट्री ले ले रे। सेल्स रिटर्न टू डेटर चले, कितना है भाई? 100। चल बेटा। A sale of rupees 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. Entry was made correctly in the sales book. रिपीट। A sale of rupees 200 to Singh and Company was wrongly credited to their account. Entry was made correctly in the sales book. हमने सेल किया रे सिंह को, was wrongly credited to his account। सिंह को सेल किया तो सिंह तो रिसीवर हो गया रे, सिंह को डेबिट करना चाहिए, मैंने क्रेडिट किया। नकुल भाई करेक्ट बोलो। Singh and Company account debit to sales. सिंह टू सेल्स रे, करेक्ट ले। ए सेल रिकॉर्डिंग, ये पोस्टिंग, हाँ घड़ी घड़ी बहुत टाइम के बाद याद दिला देता हूँ। ये रिकॉर्डिंग, ये पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं किया, ले ले। टू सेल्स, और मैंने पोस्टिंग भी क्रेडिट किया है देख, टू सेल और टू सिंह अकाउंट। आप मेरे को पूछ सकते हैं सर आपने डेबिट में क्या किया, आंसर कुछ नहीं, रिवर्स मार। सेल्स डेबिट, एस डेबिट टू डैश, सेल्स कट ले। ए भाई नकुल भाई क्या दिखता है तेरे को? Double debit Singh. करेक्ट। एस डेबिट, एस डेबिट, एस डबल डेबिट। सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 200 प्लस 200 400 ले, टू सस्पेंस ले 400। नकुल भाई देख लो। Yes, sir. अभी बेटा एक काम कर लो, प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट, बस 7-8 लाइन का, डेबिट क्रेडिट। पटपट चल भाई।
पहला काम बैलेंस ब्रोट डाउन करना। नकुल भाई, विच साइड वाज शॉर्ट, याद आया क्या? Debit, sir. Debit short have come on the debit side. True balance brought down. Debit side was short. Amount was 493 बच्चा। उसने मेरे को दिया था एक्सेस क्रेडिट, मतलब क्रेडिट ज्यादा है, मतलब डेबिट शॉर्ट है। ले बच्चा आ जा। अभी जितना एंट्री है सबका पोस्टिंग कर डालो वन बाय वन। सस्पेंस सस्पेंस किधर दिखता देख बच्चा। पहले में सस्पेंस है क्या नकुल भाई? No, sir. Second पहले में में है. देखो, सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस है ना, तो सस्पेंस में क्रेडिट साइड सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस इन सस्पेंस बाय सेल्स रिटर्न। बेटा कितना अमाउंट है? 100. फिर आगे चलते जाओ, और तीसरे में सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ई में है ना। Yes, sir. सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। बेटा रुपया कितना है? 7 रुपया. ओनली 7। ठीक है। फिर नेक्स्ट एफ में नहीं है, फिर जी में नहीं है, एच में लास्ट नहीं है, में सीधा लास्ट. आई में है। सिंग टू सस्पेंस 400, सिंग टू सस्पेंस इन सस्पेंस बाय सिंग एंड कंपनी 400। बाबूजी टोटल कर लीजिए। ये टैली नहीं भी होवे तो अपने को बैलेंस कैरी डाउन करके दिखाना पड़ता है, याद रखना। कभी कभी ये टैली हो गया अच्छी बात है, नॉर्मली टैली हो जाता है, ये भी बता दिया तेरे को। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जी कि टैली नहीं होता है, तो ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन करके खड़ा रखने का। बाबूजी इसमें बहुत सारे इलस्ट्रेशन दिए हैं। अभी आप कहो तो थोड़ा होमवर्क आपको दूं? नकुल भाई, Yes, sir. सबके पास बुक है क्या? तन्वी बुक है तेरे पास? वो अपना सॉफ्ट कॉपी है सनी का? कर लेंगे बच्चा। नहीं है सर। वो सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है, वो भी नहीं है। नकुल भाई काम करो फिर आप, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा अपने को अभी होमवर्क में हमें देने की इच्छा कर रहा हूँ? नकुल भाई नहीं बोल रहे क्या? 6, sir. 6. Illustration 5 or B6. कौन सा समय सर? हाँ वही नेक्स्ट वाला। इसको तू जरा एक काम करना, फोटो गिरा के अपने सबके मोबाइल में डाल देना, मतलब अपने ग्रुप पे डाल देता. ग्रुप में डाल दे। Yes, sir. तो सब लोग ट्राई करो बिंदास, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ और सुनो, विद सस्पेंस ट्राई करना, या तो विदाउट सस्पेंस करो, कोई बात, उसने बोला नहीं है तो विदाउट सस्पेंस हुआ ऐसे तो। सुना, ट्राई कर लो, फिर डाउट होगा तो देख लेंगे। तो थोड़ा आप करो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जरा आपको भी होमवर्क मैं थोड़ा दे रहा हूँ, बहुत से क्वेश्चन है बच्चा, तो थोड़ा आप कर सकते हो, तो ट्राई कर लो। आज मालूम पड़ जाएगा थोड़ा कि आप में कितना मैं ताकत भरा हूँ। बहुत अपन ने भी 5 तो कर दिया, हाँ थियरी भी सिखाया, पूरा 5 किया है भाई, एक भी छोड़ा नहीं है उसमें ट्रांजैक्शन। अब ये छठा दे रहा हूँ, करेंगे ना भाई? Yes, sir. हेतवी है
में जरा ट्राई कर लो बेटा, नहीं है तो मैं हूँ फिर। ठीक है, एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।